आज कैंट विधानसभा के आम आदमी पार्टी प्रत्याशी राजेश वर्मा के द्वारा विस्थापित बस्ती दुर्गानगर का जनसंपर्क करते हुए वहां के लोगों से मुलाकात की गई और लोगों से उनकी परेशानी को जाना व समझा। जानकारी देते हुए आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी राजेश वर्मा ने बताया कि जनसंपर्क के दौरान लोगों से जब उन्होंने मुलाकात की तो उन्हें देखने मिला कि यहाँ की जन मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित है और जिम्मेदार है कि खामोश बैठे हुए हैं। साथ ही क्षेत्रीय लोगों ने प्रशासनिक व्यवस्था पर कई आरोप लगाए और वर्तमान जनप्रतिनिधियों के प्रति भारी आक्रोश व्यक्त किया। आज मैंने कैंट विधानसभा के अंतर्गत विस्थापित बस्ती दुर्गानगर आज हमने वहाँ जनसंपर्क किया। हमने वहाँ पर पाया कि जनता विभिन्न प्रकार की परेशानियों से जूझ रही है। उनके बड़े आरोप हैं प्रशासनिक व्यवस्था पे और अभी वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था और वर्तमान जनप्रतिनिधियों से। उनका कहना है कि 5 साल पहले हमको यहाँ पर विस्थापित कर दिया गया मदन महल पहाड़ी से त्रिपुरी चौक से और सुविधाएं हमें ज़ीरो दी गई। बड़े लड़ने झगड़ने के बाद कुछ तिरपाल और कुछ बल्लियां दी गई थी। बेचारे बड़ी मुश्किल से अभी अपना स्थायित्व तो किसी तरीके से उल्टा सीधा कर पा रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर समस्याओं में जो मुख्य रूप से समस्या है, एक तो पेयजल की समस्या है। उन्होंने कहा पीने का पानी की बहुत ही कमी है और कई बार वो भी जब बंद हो जाती है तो 2-2 किलोमीटर तक हमें पानी के लिए परेशान होना पड़ता है। दूसरा, वहाँ पर सुरक्षा की भी बहुत बड़ी समस्या है। बहुत दूर तक पुलिस व्यवस्था, पुलिस चौकी कुछ भी नहीं है। चोरियां बहुत होती हैं, क्राइम रेट बढ़ा हुआ है। तो उनका कहना है कि सुरक्षा की दृष्टि से भी बड़ा असुरक्षित जगह है वो। इसके अलावा देखें तो स्कूल, बच्चे छोटे छोटे, मैंने सैकड़ों बच्चे देखे वहाँ पे, कोई बच्चे स्कूल नहीं जाते, मैक्सिमम बच्चे स्कूल नहीं जाते। उनका कहना है जिन बच्चों को स्कूल भेजना है तो यहाँ पर प्राथमिक शाला कोई बहुत अच्छी नहीं है, एक आध कोई प्राइवेट स्कूल है, लेकिन बोलते हैं बच्चों को आने लाने ले जाने के लिए हमें बहुत दूर जाना पड़ता है। इस वजह से कुछ पालकों ने तो कह दिया हम पढ़ाई नहीं दे बच्चों को। जबकि आप भी समझ सकते हैं कि एजुकेशन कितनी ज़रूरी है। और आज के आधुनिक युग में और आज़ादी के 70 साल बाद कोई पेरेंट्स अगर ये बोले कि हम बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते क्योंकि सरकार का सहयोग नहीं है स्कूल्स को लेके, शिक्षा को लेके, तो ये बड़ी निंदनीय बात है। दूसरा, इसके अलावा एक और बहुत बड़ी समस्या वहाँ पर है, वो चिकित्सा की। दूर दूर तक कोई प्राथमिक चिकित्सा सेंटर, स्वास्थ्य सेंटर नहीं है। प्राइवेट कोई भी डॉक्टर्स भी वहाँ पर नहीं है। अगर देर सवेर कोई बीमार हो गया रात बिरात तो सबसे बड़ा मुख्य कि तो कोई डॉक्टर की चिकित्सा सुविधा नहीं है और दूसरा कोई साधन भी नहीं है। अगर उनको वहाँ से कोई ट्रैवलिंग या आवागमन का साधन चाहिए तो उनको पैदल या किसी अपनी व्यवस्था से बड़ी मुश्किल से उनको तेलहरी मेन रोड तक आना पड़ेगा और उसके बाद शहर जाना पड़ेगा। तो ये समस्याएँ विभिन्न प्रकार की उन्होंने बताई। और एक जो बड़ी समस्या जो देखी वहाँ 2 हैं, दुर्गानगर फेज़ 1, दुर्गानगर फेज़ 2। दोनों फेजेज़ में परेशानी इस बात की है कि जब वो विस्थापित किए गए मदन महल पहाड़ियों त्रिपुरी चौक से, उसके बाद कुछ लोगों के तो वोटर आईडी रिप्लेस हुए हैं, चेंज होके कैंट विधानसभा में आ गए। लेकिन आधे से ज़्यादा ऐसे भी नागरिक हैं जो आज भी उनका वोटर कार्ड पश्चिम क्षेत्र में अकाउंट होता है। तो वो ये कहते हैं कि हम तो लड़ाई लड़के थक चुके हैं, जनप्रतिनिधि भी नहीं सुनते, अधिकारी भी नहीं सुनते। जब भी बोलते हैं तो कहते हैं साहब कैंप लगेगा तब आइए। कैंप क्या, ऐसा नहीं लगता आपको और जनता को भी सोचना चाहिए कि इलेक्शन का समय था 2023 में, तो कैंप की व्यवस्था निश्चित समय पर सुनिश्चित कर लेना चाहिए थी। आज तक स्थिति ये है कि उनके पास वोटर आईडी कार्ड यहाँ के नहीं है, जहाँ वो कैंट विधानसभा में रह रहे हैं। वो बेचारे किसी तरीके से मायूस हैं, परेशान हैं। और बिल्कुल वो ये जो कोप का भाजन कहते हैं ना राजनीतिक पार्टियों के लिए, उसका हम भी आज बने हैं। बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ भी बहुत अव्यवस्थित रूप से बातें करी, नाराज़गी जाहिर की। कईयों ने बहुत हमें भी वो समझ लिया उसी दल का जिस दल का प्रशासन शासन अभी वर्तमान में है। उस तरह से हमारे भी उन्होंने अच्छे से परखच्चे लिए हैं। उनका कहना है आप लोग वोट के टाइम में चले आते हैं। बड़ी मुश्किल से हमें उनको समझा पाए कि भाई आपकी समस्याओं का निवारण होगा, आप सहयोग हमें भी करिए।